दोस्तों, साल में 12 संक्रांति होती है जिसमें सूर्य अलग अलग राशि नक्षत्र पर विराजमान होते हैं। इन सभी संक्रांति में दान दक्षिणा स्नान पुण्य का बहुत महत्व रहता है। मिथुन संक्रांति उनमें से ही एक है। मिथुन संक्रांति से सौर मंडल में बहुत बड़ा बदलाव आता है, मतलब इसके बाद से वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। इस दिन सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे सभी राशियों में नक्षत्र की दिशा बदल जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य में आए इस बदलाव को बहुत बड़ा माना जाता है, इसीलिए इस दिन पूजा अर्चन का विशेष महत्व है। देश के विभिन्न क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। दक्षिण में संक्रमणम, पूर्व में आषाढ़, केरल में मिथुनम होठ, उड़ीसा में राजा पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। उड़ीसा में यह पर्व 4 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और पहली बारिश का स्वागत किया जाता है। उड़ीसा में अच्छी खेती और बारिश की मनोकामना के लिए राजा पर्व मनाते हैं, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन को पहली राजा, दूसरे दिन को मिथुना संक्रांति या राजा, तीसरे दिन को भूदाह या फिर बासी राजा और चौथे दिन को बसुमती स्नान कहते हैं। मिथुन संक्रांति या फिर रज पर्व से जुड़ी रोचक कथा। दोस्तों, माना जाता है जैसे औरतों को हर महीने मासिक धर्म होता है, जो उनके शरीर के विकास का प्रतीक है, वैसे ही धरती माँ या भूदेवी, उन्हें शुरुआत के 3 दिनों में मासिक धर्म हुआ, जो धरती के विकास का प्रतीक है। इस पर्व में ये 3 दिन यही माने जाते हैं कि भूदेवी को मासिक धर्म हो रहे हैं और चौथे दिन भूदेवी को स्नान कराया जाता है। इस दिन को बासुमती गड़वा कहते हैं। पीसने वाले पत्थर, जिसे कि सिलबट्टा कहते हैं, भूदेवी का रूप माना जाता है। इस पर्व में धरती माता की पूजा की जाती है ताकि अच्छी फसल मिले। विष्णु भगवान के अवतार जगन्नाथ भगवान की पत्नी भूदेवी की चांदी की प्रतिमा आज भी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। मिथुन संक्रांति में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, उनसे आने वाले जीवन में शांति की उपासना करते हैं। पर्व के 4 दिन शुरू होने के पहले वाले दिन को सजबजा कहते हैं। इस दिन घर की औरतें आने वाले 4 दिनों की पर्व की तैयारी करती है। सिलबट्टे को अच्छे से साफ करके रख दिया जाता है। मसाला पहले से पीस लेती है, क्योंकि आने वाले 4 दिन सिलबट्टे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 4 दिनों के इस पर्व में शुरू के 3 दिन औरतें एक जगह इकट्ठा होकर मौज मस्ती किया करती है। नाच गाना, कई प्रकार के खेल होते हैं। बरगद के पेड़ों पर झूले लगाए जाते हैं, सभी इसमें झूलकर गीत गाती हैं। इस पर्व में अविवाहित भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। वे ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है, मेहंदी आलता लगाती है। अविवाहित अच्छे वर की चाह में ये पर्व मनाती है। कहते हैं जैसे कि धरती बारिश के लिए अपने आप को तैयार करती है, उसी तरह अविवाहित भी अपने आप को तैयार करती है और सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करती है। 3 औरतें बिना पका हुआ खाना खाती है, नमक नहीं लेती, साथ में ये 3 दिनों तक चप्पल भी नहीं पहनती। 3 दिन औरतें न तो कुछ काट छील सकती है, न ही धरती पर किसी प्रकार की खुदाई की जाती है। पहले दिन भोर के पहले उठकर चंदन हल्दी का लेप लगाकर सिर धोकर नहाया जाता है। बाकी के 2 दिन इस पर्व में नहीं नहाते हैं। चौथे दिन की पूजा की विधि इस प्रकार है। सिलबट्टे में हल्दी, चंदन, फूलों को पीसकर पेस्ट बनाया जाता है, जिसे सभी औरतें सुबह उठकर अपने शरीर में लगाकर नहाती है। पीसने वाले पत्थर यानी कि सिलबट्टे को भूदेवी माना जाता है। उन्हें दूध और पानी से स्नान कराया जाता है, फिर उन्हें चंदन, सिंदूर, फूल और हल्दी से सजाया जाता है। इनकी पूजा करने के बाद कपड़े का दान का विशेष महत्व है। सभी मौसमी फलों का चढ़ावा भूदेवी को चढ़ाते हैं। उसके बाद वो चढ़ावा गरीबों या फिर पंडितों को दान में दे देते हैं। बाकी संक्रांति की तरह इस दिन घर के पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दूसरे मंदिर में जाकर पूजा करने के बाद गरीबों को दान दिया जाता है। पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से पोढ़ा पीठा नाम की मिठाई बनाई जाती है, जो कि गुड़, नारियल, चावल के आटे और घी से बनती है। इस दिन चावल के दाने नहीं खाए जाते। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। मंदिर को फूल लाइट से सजाया जाता है। मेलों का आयोजन होता है। देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं। इस त्यौहार के समय किसी भी तरह के कृषि कार्य नहीं किए जाते। जैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के होने पर औरतों को कुछ भी काम नहीं करने दिया जाता, उन्हें आराम दिया जाता है। उसी तरह भूमि को भी पूरी तरह से आराम दिया जाता है।
इस दौरान सभी मर्द अपने आप को व्यस्त रखने के लिए तरह तरह के खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसमें कबड्डी सबसे प्रचलित है। रात भर नाच गाने का सिलसिला चलता रहता है। शहर की व्यस्त ज़िंदगी में ये त्यौहार कम ही मनाया जाता है, लेकिन गांव में तो इस त्यौहार को विशेष रूप से और उत्साह के साथ मनाते हैं। किसान वर्ग के लिए ये धरती माँ को धन्यवाद करने का विशेष दिन है। रात को लोक नृत्य से सबका मनोरंजन होता है। ये त्यौहार चारों ओर खुशियाँ और रंग बिखेर देता है, जिसका इंतज़ार औरतें बहुत चाव से करती है, क्योंकि इस दौरान उन्हें घर के कामों से छुट्टी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।